केवल एक गुरु की सामान्य सी आज्ञा को सर्वोधार मान करके करने लगा गोपाल चरवाह, और ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। जीवन की परिस्थितियां ये ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त प्रसाद है, इसकी बहुत शिकायतें मत कीजिए। कई बार सह लेना चाहिए। और कोई गुरु अगर आज्ञा कर दे, आचार्य अगर आज्ञा कर दें, भगवत जन अगर आज्ञा कर दें, तो उसके ऊपर तो बिल्कुल विचार नहीं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। बस वो उसके सूत्र में, उसके भावों में ही ठाकुर जी बैठे हैं मिलने के लिए, बस उसका पालन आप कर लो। तो राजस भक्त जो केवल विषय की कामना करते हैं, भगवान कहते हैं ये भी मुझे प्रिय नहीं है। और तीसरे आते हैं सात्विक भक्त। सात्विक भक्तों के लक्षण क्या हैं? कि कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यज्ञे द्रष्टव्यमृत वा पृथग भाव स सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण ठाकुर जी क्या बता रहे हैं? कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्। बोले कर्म करता है और कर्म करते समय ये स्थिति रखता है कि हे नाथ बस कृपा बनाए रखना, मेहनत मैं करूंगा, परिश्रम मैं करूंगा, कृपा आप बनाए रखना। और फिर जो भी करता है उसकी उपलब्धि जब उसको मिलती है तो उपलब्धि मुझे अर्पित कर देता है। मैंने नहीं किया, सब ठाकुर जी ने कराया, मैं तो केवल माध्यम था, सब ठाकुर जी की कृपा है। ये सात्विक भक्त है। कुछ भी करेंगे, आपका घर बहुत अच्छा है भैया, हमारी सामर्थ्य तो नहीं, ठाकुर जी ने दिलवाया है। आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, सब ठाकुर जी की कृपा है। आपका व्यवहार बहुत मधुर है भैया, सब ठाकुर जी की कृपा, सत्संग करते हैं, गुरुदेव की कृपा है, बस उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। मतलब हर भाव में क्या रखता है कि भगवत कृपा है मेरे ऊपर। ये सात्विक भक्त। आप कहेंगे महाराज जी तो फिर एंड हो गया, इससे ऊपर भी कोई होता है क्या? ठाकुर जी से मैया ने कहा ये सात्विक आपको प्रिय हैं, तब मैया से ठाकुर जी कहते हैं अच्छे लगते हैं, बहुत प्रिय नहीं है। तो फिर आपको बहुत प्रिय कौन है? तब भगवान चौथे भक्तों के बारे में बताते हैं, इनको कहते हैं निर्गुण भक्त। कौन से भक्त? निर्गुण। तो सात्विक समझ में आ गया। सात्विक कौन? जो अपनी प्रत्येक क्रिया, अपने प्रत्येक कर्म, अपने प्रत्येक विचार, सबके लिए ये भाव रखता है कि सब भगवत कृपा है, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं थी।